तो यार कैसा आप लोग, आपका स्वागत है बिकम बिग शॉट के एक और नए चैप्टर में। स्टार्टिंग में ई को दिखा जाता है, फिर मेन कैरेक्टर उसको पूछता है कि क्या यही जगह है, तुम मुझे यहाँ लाना चाहती थी। वो बोलती हाँ। मेन कैरेक्टर यहाँ वहाँ घूमने लगता है और बोलता है कि वाह यार, ये स्टैचू, ये डेकोरेशन, ये तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और ये इस हॉल में क्या भंडारा बढ़ता है यार, जल्दी चलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर ये बोलती है क्या तुमने कभी मार्शल टेस्टिंग हॉल नहीं देखा है। फिर अपने मन में बोलती है कि इस जैसा ग्रेट बंदा इन्होंने कभी अपनी पावर को टेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि इनको अपनी पावर में पूरा फुल कॉन्फिडेंस है। फिर उसे बताने लगती है कि ये एक मार्शल टेस्टिंग हॉल है और ये अपनी पावर को चेक करने के लिए, और अपने पावर के अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है लो लेवल, उसके बाद मीडियम लेवल, उसके बाद हाई लेवल, और उसके बाद आता है मार्शल गॉड लेवल। और ये ग्रीन मेरा है जो कि एक मीडियम मार्शल आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। मैंकर बोलता है ऐसा है क्या। फिर वो जो मार्शल गॉड है उसका कलर कैसा होगा। ये बोलती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंकर पूछता है कि तुम्हें क्यों नहीं पता। वो बोलती है कि मुझे क्या, यहाँ पे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों बंदे आए हैं, लेकिन कोई भी मार्शल गॉड लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि सब नल्ले हैं, किसी को औकात भी नहीं है। या मैं भी तो नल्ली हूँ, मेरा भी तो ग्रीन लेवल है, यानी कि मीडियम लेवल वॉरियर हूँ मैं भी तो। फिर मैंकर बोलता है ऐसा है क्या। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिस बंदे की बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ हूँ उसकी पावर, उसका लेवल कितना होगा, शायद मुझे चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को पता चला कि मैं कौन हूँ तो सबकी अटेंशन मेरी तरफ ही चली जाएंगी। नहीं नहीं, इससे मुसीबत हो सकती है। ये उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ज़्यादा सोचना बंद करो, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हम चेक ही कर लेते हैं कि तुम्हारा पावर लेवल कितना है। फिर अपने मन में बोलती है कि इस जैसा पावरफुल बंदा अगर हमको ज्वाइन करे तो हमें इविल सेक्ट से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो अंदर आती है और देखती है कि क्या यार, पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये तो लैक ऑफ फाउंडेशन है। यार ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी तो नहीं दिखा रहा। मैं क्या बोलता है लैक ऑफ फाउंडेशन। ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनल ओनर था, यानी कि जो इस बॉडी का पहले का मालिक था, उसने ऐसी टेक्निक को प्रैक्टिस किया है कि वो टेक्निक उसकी जो असली पावर है उसको छुपा सके। यार वो बंदा तो इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में टॉप पर रहना डिजर्व करता है। लेकिन यहाँ पे मेरे मेन कैरेक्टर को गलतफहमी होने लगती है, यानी कि इस पूरी मानव में हर किसी को गलतफहमी होने लगती है। ये को होगी, मेन कैरेक्टर हो रही है, यार पता नहीं। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में सबसे ताकतवर हूँ और यही मेरे लिए काफी है। पीछे से ये बोलती है हाँ, इसे क्या हुआ। फिर बोलने लगती है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, जब से ये मार्शल टेस्टिंग हॉल बना है तब से इसने कभी तो गड़बड़ नहीं की है, लेकिन आज क्या हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये भी इसे कैप्चर नहीं कर पाया है। फिर मैंकर बोलता है कि अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर ये बोलती है कि एक मिनट, उसको कुछ याद आने लगता है। फिर ये को अपने पास्ट की बात याद आने लगती है। जब वो छोटी थी तब उसके मास्टर ने कहा था कि सुनो, कोई भी जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो अपनी पूरी पावर दिखाता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। और जो जितना ज़्यादा पावरफुल बंदा रहेगा, अगर वो अपनी जो पहले की लाइफ है यानी कि सिंपल लाइफ है उसमें वापस आ जाएगा, तब उसको ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिलम कहते हैं। ये बोलती है ऐसा है क्या। ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से उस रिलम को कल्टिवेट किया है, उसको पचने पचने आने लगता है, लेकिन वो अपने साइड में देखते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। वो उसे ढूंढने लगती है और बोलती है कि कहाँ गया कहाँ गया, अभी तो यही था। फिर पीछे से उसका फादर आता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर हमें उसके बाप को दिखा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि तुमने ना सिर्फ मेरे कमरे में से जो पोर्ट्रेट है उसको चुराया, बल्कि तुमने मुझे बेइज्जत भी कर दिया। यहाँ तक कि जो पीछे वाली जो नौकरानी थी वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि मम्मी रे, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो यार, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और उसका बाप बोलता है कि तुम मेरी बेटी हो और तुम इस जैसे लफड़े में कैसे पढ़ सकती हो, और जो इस चेक का लीडर है उसको मैं क्या जवाब दूंगा। ये बोलती है मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। फिर उसका बाप बोलता है कि तुम किस तरह मदद करना चाहती हो। फिर हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम होता है सीएफयू, जो कि आयरन आर्मी सेक्ट का लीडर होता है और वो मार्शल सेंट लेवल पे होता है। फिर वो बोलता है कि ये तो बस एक पेंटिंग है ना, और पेंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उसे खोलने लगता है और वो भी शर्मा जाता है और बोलता है कि ये पेंटिंग सही में अव्वल दर्जे की है, इसलिए मैं इसे जब्त करता हूँ। पीछे से ये बोलते यार बुढ़े हो, बुढ़ी की तरह रहो यार, एक बेटी के बाप हो तुम। फिर ये बोलते फादर, हमने अभी तक पर्पल और डिमल वी को पकड़ा नहीं है और उसके बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर क्या होगा वो वापस आ जाएंगे तब हमें तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर उसका बाप बोलता है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, जो लोग भाग चुके हैं वो लोग पूरी तरह पागल है, और जो डिमल लॉर्ड पर्पल वी है और जो रेड स्लेव है उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि तुम इसे कैजुअली ऐसे ही भड़का नहीं सकते हो। और अब जबकि डेमोनिक कल का पूरी तरह सफाई हो चुका है, लेकिन जो दुश्मन है उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा पड़ा है, लेकिन हम अभी भी अंधेरे में हैं और हमें सोच समझ कर अपना कदम रखना पड़ेगा। लेकिन ये बोलती है कि फादर क्या होगा कि हम मार्शल गार्ड को रिक्रूट करेंगे तो। उसका बाप बोलता है क्या क्या कहा को तुमने। वो बोलती है मैंने कहा कि मैं मार्शल गार्ड को रिक्रूट कर सकती हूँ, जिस बंदे के पास मार्शल गार्ड की पावर है। उसका बाप तो बहुत ही ज़्यादा सदमे में रहता है और यहीं पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है।
लेकिन टेंशन मत लो, मैं दूसरा चैप्टर साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर हमें उजिन और उसके स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि बाहर में प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब घर के बाहर। फिर अंदर में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने जो डिमोनिकल के टोकन के अंदर से बहुत सारी टेक्निक को बाहर निकल रहा था, जैसे कि शॉर्टमैनशिप, बॉक्सिंग, माइंड टेक्निक, इंटरनल एनर्जी और हिडन वेपन जैसी और भी ज्यादा टेक्निक। और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है और ये सब इस डिमोनिक कल के टोकन के अंदर छुपी हुई थी। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेजर कहलाने के लायक है। फिर वो बोलता है कि जो लास्ट टाइम की जो टेक्निक थी बेसिकली वो तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा पावर था, तो चलो मैं थोड़ा अलग ट्राई करता हूँ। और बोलता है कि हाँ मिल गई मुझे। फिर वो टेक्निक लेके बाहर निकल जाता है। फिर उसका स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर क्या आपका काम खत्म हो गया, क्या हम कल वाली टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले हैं? मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं, हम आज अलग टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर हमें ई के फादर को दिखाया जाता है। ई बोलते हैं कि जल्दी चलो डैड, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और आप ही अपने आंखों से देखना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो सही में है, वो शायद से मार्शल गॉड या फिर ऊपर वाले लेवल में भी हो सकता है, शायद इमॉर्टल भी हो सकता है। और मैंने अपने आंखों से देखा था उस शॉकवेव को जो कि उस बच्चे ने निकाली थी। उस बच्चे ने एक ही पंच में पूरा आधा जो माउंटेन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिर्फ एक सिंगल पंच में। उसका बाप बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम जो कह रही हो ना वो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि एक 6 साल का बच्चा उसने सिर्फ अपने एक ही मुक्के से पूरा आधा माउंटेन डिस्ट्रॉय कर दिया, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? और एक मास्टर जिसने कि अपनी एक ही उंगली से पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या बात कर रही है यार, ये क्या पागल होगल हो चुकी है मेरी बेटी? शायद से उसे दवाखाने में लेके जाना पड़ेगा यार, उसे दवाई देनी पड़ेगी, उसका भेजा पूरा खत्म हो गया है। फिर ये सामने देख के डर जाती है, मतलब घबरा जाती है। पीछे से उसका बाप बोलता है कि क्या हुआ? सामने होता है अपने एमसी का डिसाइपल जो कि एक टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था और अपनी आंखें खोलता है और उसके पीछे जो बुद्धा का फिगर बन जाता है, मतलब बहुत बड़ा एनर्जी का बुद्धा का फिगर बन जाता है और वो बोलता है कि मैं तैयार हूँ। और उसे देख के जो उजुन होता है वो भी शॉक हो जाता है, मतलब उसकी आंखें बाहर निकल जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलता है कि क्या है, ये कौन सी पावर है? फिर वो एक पाम का अटैक कर देता है, वो सीधा ई और उसके फादर की तरफ, मतलब उसके बाप की तरफ बढ़ जाता है। उसका बाप बोलता है कि तुम पीछे रहो, तुम इसे नहीं समझ सकती, इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। फिर वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन यानी कि 9 का और हार्ड गार्ड फॉर्मेशन को यूज करने लगता है और वो बोलता है कि ये मेरा आखिरी चांस है, मुझे अपनी पूरी जो मार्शल सेंस लेवल की पावर को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे मर सकते हैं। फिर अपनी पूरी पावर लगाता है और उसे रोक लेता है। फिर हमें एमसी के डिसाइपल को दिखा जाता है, वो बोलता है कि मास्टर मैंने कर दिया। उजिन पीछे से शॉक होता है और बोलता है क्या हम सेमी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसके पावर में और मेरे पावर में इतना फर्क क्यों है यार, क्या मैं नल्ला हूँ? फिर मैंने कैरेक्टर उजिन से बोलता है कि तुम निराश मत हो, हर किसी की जो पावर है वो अलग अलग रहती है और शायद से ये टेक्निक तुम्हारे लिए सूटेबल ना हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी टेक्निक ढूंढ लूंगा। फिर वो अपने स्टूडेंट के पास आता है, उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि वाह यार कितना अच्छा स्टूडेंट मिला है मुझे। फिर कुछ सोचने लगता है। पीछे से उजिन बोलता है कि मास्टर तो बहुत अच्छे है और मास्टर ने कहा है कि वो मेरे लिए एक टेक्निक ढूंढेंगे और मेरा जो ये डिसीजन था कि मैं मास्टर के साथ रहूंगा वो सही था। फिर कोई बोलता है डैड, मेन कैरेक्टर उजिन और उसका स्टूडेंट डर जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ? फिर हमें ये को दिखा जाता है जो कि बोलते हैं कि डैड क्या तुम ठीक हो? उसका बाप बोलता है कि तुम मुझे इतना डरा मत, तुम इतना जोर से चिल्ला रही हो कि मेरे कान का पर्दा भी फट जाएगा। फिर पीछे से मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम सिया हो है ना, इसी तरह का नाम है ना तुम्हारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, और जो नीचे लेटा है वो कौन है? पीछे से उजिन बोलता है जो नीचे लेटा है वो बंदा तो मुझे जाना पहचान लग रहा है। फिर ये बोलती है कि ये मेरे पापा है और मैं अपने फादर के साथ यहाँ घूमने आई थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि हम तुम्हारे प्रैक्टिस के बीच में आएंगे, लेकिन जो मेरे फादर है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे इसलिए वो जख्मी हुए। जो ई का फादर होता है वो खास्ता है, वो बोलता है कि यार चुपचाप रहो। ई बोलती है कि फादर आप बात मत करो। ई का फादर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। मैं कड़े बोलता है तुम ठीक हो? ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी कुछ देर में मर ही जाओगे। फिर उसका बाप बोलता है कि बिना बताए आना ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है और अगर मेरी बेटी ने आपको ऑफेंड किया होगा तो उसे माफ कर देना, उस पर ब्लेम मत डालना। फिर अपने मन में बोलता है कि जो ये ने कहा था वो क्या सही था, जो ये बच्चा है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी फिर भी मैं उसके सामने टिक नहीं पाया। और ये जो बंदा है यानी कि इस बच्चे का जो मास्टर है उसके पास से मुझे मार्शल आर्टिस्ट का ऑरा नहीं आ रहा। क्या सही में इसने उस हाईएस्ट रिलम को कल्टेट किया है और इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं उसे देख भी नहीं पा रहा। फिर वो एमसी को बोलता है कि हमारा इरादा आपकी कल्टिवेशन को डिस्टर्ब नहीं करना था। फिर वो बताने लगता है कि मैं आयरन आर्म से का करंट मास्टर हूँ और ई का फादर हूँ और इस बार ई ने मुझे यहाँ पे लाया है। मैंकड़ बोलता है क्या आयरन आर्म से का मास्टर? फिर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, वो बोलता है कि क्या ये दुश्मनों का सबसे बड़ा बॉस नहीं है? फिर यहीं पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।